हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मोस्टली कोई भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैं लिंक्डइन खोल रहा हूँ मुझे एक ही चीज़ ट्रेंडिंग में दिख रही है। जो कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है वो बोलता है अगर माइक्रोसॉफ्ट ना चले तो समझ लेना मैंने हैशटैग नहीं लगाया। अगर मैं जब भी लिंक्डइन खोल रहा हूँ कोई काम कर रहा है कि मैं अमेजोन में काम करता हूँ, अगर आज डिलीवरी ना हो तो समझ लेना मैंने हैशटैग नहीं लगाया। आप जब भी खोलो एक ही चीज़ चल रही है। तो देखो मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन मैंने देखा कि बिकॉज मैं इंस्टाग्राम इतना नहीं चलाता हूँ और ये चीज़ें मैंने बाद में थोड़ा रिसर्च किया तो इंस्टाग्राम से ही आई है कि एक रील फेमस हो रही है लव के बारे में कि कुछ एक टेक टॉक्स में या फिर एबीएस में उन्होंने कुछ बोल दिया था। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्पार्क 3.0 लाइव हो चुका है, यानी कि जावा फुल स्टैक। आपको कैसे देखना है कोर्स और कैसे इनरोल करना है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप कोर्सेज में लाइव कोर्सेज में जाओगे और लाइव कोर्सेज में आपको इस पर क्लिक करना है। ये पूरा हमारा 4 से 5 महीने का प्रोग्राम रहने वाला है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। HTML, CSS, रिएक्ट, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट, जावा। इवन आप ये चीज़ों को रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ें करेंगे, ये पूरा कैरिकुलम मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप अगर आपको कुछ नहीं आता है जावा में, आपको कुछ नहीं आता है HTML में, आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो, अपने करियर को स्विच करना चाहते हो, आप टेस्टर हो, मैनुअल टेस्टर हो, आप अपने करियर में स्विच करना चाहते हो तो आप इस बैच को ले सकते हो। कितना एक्सपीरियंस लगा सकते हो आप इस बैच के बाद में? आराम से आप 3 से 4 का एक्सपीरियंस, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लगा सकते हो। फ्रेशर के लिए भी परफेक्ट कोर्स है क्योंकि ये कोर्स जीरो से स्टार्ट होगा। बिल्कुल भी हम इसमें हड़बड़ी नहीं करेंगे। 4 से 5 महीने तक पूरा कोर्स चलेगा और सिर्फ आपको यहाँ पे 3950 में पूरा ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कम्युनिटी एक्सेस पूरी लाइफ टाइम मिलेगा आपको और आपको नोट्स दिए जाएंगे। आपको रिकॉर्डिंग 2 साल तक अवेलेबल रहेगी। लाइव क्लास के 1 घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। तो अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जावा फुल स्टैक करना चाहते हो विद रिएक्ट एंड ऑल, माइक्रो सर्विसेज, ये सारी चीज़ें एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज़रूर चेकआउट करो। और अगर अच्छा लगता है तो मैं मिलता हूँ आपसे पहली लाइव क्लास में। कि देखो यार, जो भी बोला वो उसका पर्सनल रीज़न रहा होगा या फिर जैसे भी बोला होगा, मैं उस बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। देखो, और तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे भैया आप सपोर्ट कर रहे हो या अगेंस्ट में हो, नहीं। मैं कोई भी सपोर्ट में नहीं हूँ और ना मैं पर्सनली जानता हूँ लव को, ना मैं पर्सनली स्ट्राइवर को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता मैं। ठीक है, मेरी बात भी नहीं होती है। लेकिन मैं क्यों ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ? बिकॉज एज एन सोसाइटी, एज एन स्टूडेंट, एज एन टीचर, ठीक है, अभी मैं आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप किसी के बारे में कैसे सोचते हो। एज एन स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं। जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी उसको बोल रहा है, जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी उसको बोल रहा है। मैं जब भी लिंक्डइन खोल रहा हूँ मेरे को एक ही चीज़ दिख रही है कि हैशटैग। कोई कुछ तो इतने बड़े बेवकूफ़ हैं वो डायरेक्टली उसको टैग ही कर दे रहे हैं कि अच्छा मैंने एक हैशटैग हटा दिया है, अब तो इंडिया की डिलीवरी रुक जाएगी। यार, वाई यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इट कि देखो, ऑब्वियस की बात है, अगर वो बंदा यहाँ तक पहुँचा है तो ऑब्वियसली उसने लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ लिया जो आपसे ज़्यादा है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर वो उसने अमेज़न का कोई भी SD1, FD2 इंटर्न कुछ भी निकाला है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ स्किल रही होंगी। हाँ, बिल्कुल रही हैं। अब दूसरी चीज़ कि यार, अब देखो, कुछ करना एज़ एन एंटरप्रेन्योर, अगर कुछ भी करना कि भाई कोर्स चलाना है या फिर नहीं चलाना है, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे उसको लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है? आपको जो भी बोलना है आप बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन एज़ एन कि कोई भी चीज़ उसने बोल दी, मैं मानता हूँ कि जो भी चीज़ें बोली वो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के तौर पे सही नहीं है। बिकॉज़ एज़ एन डेवलपर, लाइक मुझे 6 से साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो चीज़ें टेस्ट होके जाती हैं, जैसे भी जाती हैं। बट देखो, जो भी एग्ज़ाम्पल लिया, मैं उस बात से सहमत या असहमत, मैं कुछ नहीं बोल रहा था एग्ज़ाम्पल के बारे में। एज़ एन ऑडियंस मैं क्या कह रहा हूँ कि ज़रूरी है क्या ये सारी चीज़ें एक बंदे को ट्रोल करना? देखो, एक लेवल पे समझ में आता है कि आप थोड़ा बहुत बोल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप लिंक्डइन खोलोगे ना, हर एक बंदा जो गोल्डमैन में काम कर रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, जो अमेज़न में काम कर रहा है, वो एक ही चीज़ बोल रहा है, कूल बनने के लिए कि थोड़े से लाइक आएँगे कि हैशटैग इफ यू नो यू नो। अरे यार, क्या है ये सब? मतलब ये सब करना ज़रूरी है क्या? जस्ट टेल मी। अगर ये सब करने से जो उसने बोला है, अगर आप उसको रिवर्स कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली करो। मैं ये कह सकता हूँ, और करो, दबा के करो। और अगर ये सब करके अगर आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते हो, सिर्फ़ अपने कूल बनने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो कि आज मैंने हैशटैग लगा दिया तो ज़ोमैटो में डिलीवरी नहीं होगी।
अगर मैंने हटा दिया तो नहीं होगी। ये सब क्या है? आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छा इमेज थ्रो कर रहा है कि एज एन ऑडियंस, एज एन स्टूडेंट, और जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, मतलब देखो, मेरा इस बारे में बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर माई ऑडियंस। तो अगर ये सब आप कर रहे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी। जिसने जो किया वो किया, खत्म है, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन पे जो भी लोग हैं, आप उन्हें नहीं सुधार सकते। वो सिर्फ मौका देखते हैं कुछ भी लिखने का। इवन एक बच्चे ने तो, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी, लाइक देखो, मैं कभी भी किसी को ऐसे ट्रोल नहीं करता हूँ, और ना मैं किसी के बारे में कोई कमेंट पास करना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मुझसे कोई बढ़िया कर रहा है, ऑब्वियसली उसकी स्किल्स मुझसे अच्छी होंगी, है ना। ये मानने में कोई बुराई नहीं है यार। अब देखो, अब दूसरी चीज, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली मुझे मेरी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अब मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक हेल्दी कंपटीशन, जो ओपन चैलेंज वाली वीडियो थी, मैंने वहां पे हर क्रिएट को, सारे क्रिएटर्स को बोला था, लाइक वी वांट टू डू समथिंग, नॉट ट्रोल काइंड ऑफ। तो एक बच्चे ने लिंक्डइन पे लिख दिया, उसने बहुत कुछ लिख दिया कि ये आपके बारे में ऐसा, मतलब बहुत अभद्र भाषा में, मतलब मैं तब भी आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। तो क्या इन सब चीजों की जरूरत है? नहीं है यार। तू कौन होता है मतलब बीच में पढ़ने वाला या फिर बात करने वाला? नहीं ना, मतलब आई डोंट नो कि इतना ट्रोल, इतना सब कुछ क्यों चल रहा है इस लाइफ में। तो ये सब हैशटैग करना देखो अननेसेसरी है, ये सारी चीजों पे प्लीज मत करो। लेकिन आपके चक्कर में जो बंदा बार बार लिंक्डइन खोल रहा होगा, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, उसने जो टॉक दी या फिर जो भी प्रेजेंटेशन जो भी किया उसने, दैट्स ऑल, माफ करो, ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ करने में यार, मतलब उसको अभी कितना बुरा लग रहा होगा जब भी वो खोल रहा होगा, टैग हो रहा है मल्टीपल चीजों में। प्लीज डोंट डू दिस, ओके। क्योंकि देखो, सही चीज नहीं है ऐसे किसी को कुछ भी ट्रोल करना बार बार। हजारों पोस्ट हैं यार, ठीक है। मैं आपसे कुछ भी फेवर में, या फिर मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैं फेवर करने के लिए या कुछ ये चीजें करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ये चीजें बेकार है, नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब तक आपको कोई बंदा पढ़ा रहा है, अगर उसने अपना कुछ करने का सोचा है, तो रेडिट पे इतना इतना लोग बेकार गालियां तक दे रहे हैं स्ट्राइवर को। यार ये सब करने की क्या जरूरत है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लग रहा है, आप मत करो, जाहिर सी बात है। अगर आपको कुछ भी बुरा लग रहा है, आप मत करो। अगर आप फॉलो कर रहे हो, आप फिर कर रहे हो, फिर आप जाके रेडिट पे गालियां दे रहे हो। इवन जितने भी इंजीनियर्स, जितने भी कुछ हैं, आप मोस्टली उसको फॉलो कर रहे हो। फिर अगर आपको उसकी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, फिर यही सेम हरकिरत के बारे में एक रेडिट चल रहा है कि अरे ये तो पहले बोल रहा था कि नहीं करेगा, अब ये कोर्स पे कोर्स दिया जा रहा है। अरे यार, आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ये सब ओपनली गाली देना, ये सारी चीजें करना, इट्स नॉट गुड, ठीक है। अब बात रही कि मेरी, अगर आपको ट्रोल करना है तो कर लूँ, मैं देखता ही नहीं। ठीक है। अब लेकिन ये चीजें मुझे अभी सामने आई तो मैं देख रहा हूँ यार, एक रील ने इतना सब कुछ बदल दिया है कि इतने सारे पोस्ट आ रहे हैं कि हैशटैग हैशटैग। अरे क्या हो गया यार, बोल दिया बोल दिया, जाने दो ना। ठीक है, अब देखो मेरे सामने भी चीजें आई। अब मैंने कभी किसी के बारे में लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं डाली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो से मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या मैसेज देना चाहता हूँ, कि ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी के बारे में भी, किसी पे भी एकदम एकदम लोड डाल देना, हो सकता है उसके मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़े, राइट। तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे नहीं होगे, राइट। आप तो मजाक मजाक में डाल रहे हो, तो डोंट डू दिस, ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग। बाकी फिर आपकी मर्जी है, ओके। आई होप इस वीडियो से हमने एक अच्छा मैसेज दिया होगा, आपको कुछ चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। अगर जावा फुल स्टैक में आपको एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर उस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो। पूरा फुल स्टैक है, आपको कुछ भी बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट मैं बनवाऊंगा, आपको रिज्यूमे मैं बनवाऊंगा, आपके इंटरव्यू सेशंस मैं दिलवाऊंगा। कंप्लीटली सारी चीजें हैं इस बैच में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट वेलकम। एंड ऑब्वियसली जब आप पढ़ के जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, आपको जावा से प्यार हो जाएगा। बाय बाय।